हाय फ्रेंड्स, वंस अगेन रिजवान विद अमेरिका स्टोरी। आज की कहानी बड़ी बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हमारी जो स्टोरी है उसमें उन्होंने मेहनत की, बहुत सारी जॉब्स की और जॉब्स की, आखिरकार उन्होंने बिजनेस शुरू किया और आज वो एक कामयाब बिजनेसमैन है, जिसमें उनके घर वालों ने, उनकी फैमिली ने भरपूर साथ दिया। तो कहीं मत जाइएगा, आओ दोस्तों चलें और सुनें उनकी कहानी उन्हीं की ज़बानी। सर, मेरा ताल्लुक़ कराची से है, पाकिस्तान से, और बचपन जो है मेरा नॉर्थ नाज़िराबाद। हम लोग पैदा हुए थे गांधी गार्डन के सामने, फिर हम वहाँ से सोसाइटी रहे 2-3 साल, फिर हम नॉर्थ नाज़िराबाद मूव हुए थे 1969 में। मैं पैदा हुआ 1960 में, तो 1969 से 1978 तक मैं नॉर्थ नाज़िराबाद में ही रहा। उसके बाद मैं माइग्रेट होकर US आया। मैं बचपन में बड़ा शरारती था पूरे घर में। हम लोग माशाल्लाह 7 भाई बहन साथ थे। हम लोग हैं तो 9 भाई बहन। हमारे 2 भाई जो एक भाई एक बहन जो है वो हमारी अब्बा की सेकंड वाइफ हैं, लेकिन हम लोग 9 भाई बहन थे। लेकिन और वो भी हमारे साथ काफ़ी टाइम गुजारते थे, तो हमारा बचपन जो है बड़ा अच्छा गुजरा, क्योंकि फैमिली इतनी बड़ी थी माशाल्लाह। और हमारे आपस पड़ोस में हमारे कज़न वगैरह भी रहते थे। छोटा सा मोहल्ला था। आपको पता है हमारे मुल्क में जब छोटा सा मोहल्ला, हर आदमी एक दूसरे को जानता है, सबसे दोस्ती हो जाती है आपकी, और अच्छा आपका टाइम गुजरता है। बचपन जो है माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजरा। लड़ाई झगड़े भी होते थे भाई बहनों में आपस में, जारी बात है, एक घर में रहेंगे तो प्रॉब्लम भी होते हैं, फड्डेबाजी भी चलती थोड़ी बहुत, तो मगर अदर उसके अलावा हमारा बहुत अच्छा बचपन गुजरा। हाँ सर, हमारी तो बहुत सारी शरारतें हैं स्कूल के अंदर। वो जो है स्कूल में जो था, वो हमारा कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे हम लोग। वहाँ पे हमारे जो स्कूल वाले बड़े स्ट्रिक्ट थे हमारे, तो हमारा जो प्रिंसिपल थे वो फादर ट्रिनिडेड थे, वो भी बड़े सख्त आदमी थे। उसके बाद मिसेस सूजा हमारी प्रिंसिपल बनी थी, वो बड़ी सख्त औरत थी। लेकिन यह है कि स्कूल में जो है वो, हाँ, मुझे तो 2 दफ़ा मुझे स्कूल से सस्पेंड किया गया शरारतों की वजह से, और उसकी में मुझे अपनी वालदा को ले जाना पड़ा था, और उनकी वालदा की वजह से मुझे दोबारा उन्होंने आने दिया, नहीं तो वो तो मुझे स्कूल से निकालने वाले थे। और मैंने क्या किया था ये डिस्कस नहीं कर सकता। वही छेड़खानी, इधर बच्चों के साथ तंग करना। मैं चुलबुला था शुरू से, मुझे बड़ा शौक़ था कि ताकि मैं किसी को तंग करूं, वो आज जाए, और जितना वो आज जाता मुझे उतनी हंसी आती थी, उतनी मुझे खुशी होती थी। तो ये अब जैसे किसी एक जो है वो, जैसे हमारे मोहल्ले में लड़का था, उसको बोला मैंने एक दिन कि कि मैं तुझे एक हाथ से उठा सकता हूँ। तो उसने वो कैसे, तो मैंने कहा तू पोल के बाद खड़ा कर दिया उसको। मैंने कहा मुझे तुम्हें पहले बांधना पड़ेगा ताकि वो मैं उसको नीचे से लिफ्ट करूँ तुम्हारे को। मैंने उसको पोल में बांधा, छोड़ के भाग गया 2 घंटे तक। हमारे सामने एक और वहीं वो रहती थी बूढ़ी औरत, उनके मियाँ वो बड़े वो थे। हम लोग क्रिकेट खेलते थे, बॉल वापस नहीं करते थे, तो उनको मैंने जाकर खुद किया उनसे। मैंने कहा मैंने आपसे डील बना लेता हूँ, आप मेरी बॉल मुझे कूद के आने दे दिया करें, मैं अपनी बॉल आके खुद ले जाया करूँगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करने देंगे। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर रात में उठा 12 बजे, मैंने उनकी घंटी पे, दरवाजे पे मैंने एक धागा बांधा काला, और पीछे चला गया 200 फीट दूर। वहाँ से पूरी रात उनको घंटी बजाता रहा उनका दरवाज़ा। तो दूसरे दिन वो खुद ही आई मेरे पास, चलिए बेटा कूद के तुम खुद बॉल लेके आ जाया करो। एवरेज था बहुत तेज़, लेकिन पढ़ाई में दिल नहीं लगता था मेरा। पढ़ाई में मैं जो था वो, मैं बजाते खुद में बहुत स्मार्ट था। मेरे वालिदैन की मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई थी मेरे साथ, क्योंकि जिस तरीके से मैं चुलबुला था और जवाबात देता था, और जो मेरी कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर था, तो उनके नज़दीक मेरा IQ समझते हैं मेरा IQ लेवल बहुत हाई है। 8वीं 9वीं जमात तक तो मैं बिल्कुल सही चलता रहा, लेकिन मेरे साथ ये मसला था शुरू से कि जब मैं इंटर बोर्ड वगैरह के इम्तिहान वगैरह में आए ना, उसके अंदर फोकस बहुत रिक्वायरमेंट होता था। मैं फोकस देने को तैयार नहीं था। इसकी वजह से ना मैं अपने आप को एवरेज स्टूडेंट रहा। उसी वजह से मैं अपने आप को नहीं कह सकता। और जो मेरा छोटा भाई था, जो बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट था, वो उसने अमेजिंगली जो है उसने जो मेरे साथ, हम दोनों एक ही क्लास में थे, उसने अमेजिंगली वो मुझसे 10 गुना स्मार्ट निकला, और उसकी
हाई फर्स्ट डिवीज़न आई और मेरी सेकंड डिवीज़न आई। मैट्रिक तो मैंने फर्स्ट डिवीज़न से किया था, लेकिन इंटर मैंने ना सेकंड डिवीज़न से पास किया था, इसलिए मुझे वहाँ पे मेडिकल कॉलेज में दाखिला नहीं मिल सका। मेरे वालिदैन मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, मेरे भाई को इंजीनियर। मेरा भाई तो इंजीनियर बन गया, लेकिन मैं नहीं डॉक्टर बन सका। मैं प्री मेडिकल में मैंने पढ़ा पाकिस्तान शिप ऑनर्स कॉलेज से। मेरी 59% आई थी, लेकिन वो भी 62 भी क्वालिफाई नहीं करती थी मुझे इंजीनियरिंग के लिए। उसकी बेस पे मुझे फिर वो मेरे वालिदैन ने, मैंने खुद डिसाइड किया कि मैं अमेरिका आऊँगा, यहाँ कोशिश करूँगा पढ़ने। हाँ, मुझे शौक़ था डॉक्टर बनने का, लेकिन मुझे एक वही मसला था कि अब मुझे अंदाज़ा होता है कि यहाँ आने के बाद इतने साल, इतने एम्प्लॉइज़ मेरे पास हैं कि मेडिसिन पाकिस्तान के लिए, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आदमी के पास जो है वो मेमोरी बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, जो आदमी उसको, तो वहाँ पे पूरा सिस्टम रट्टाफिकेशन पे है। आप जितना रट्टेबाज हो उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे। मुझसे रट्टा लगता नहीं था। मैं एक चीज़ देख के ग्लांस करके मैं उसको एलेबरेट कर सकता हूँ, लेकिन उसको पेपर पे पूरे सवाल जवाब में लिख नहीं सकता था। इसकी वजह से मैंने नॉन फोकस की वजह से मुझे मेडिकल डॉक्टर में मैं नहीं किया। मगर उसके बावजूद मेरे वालिद ने मुझे मेरा दाखिला इजिप्ट के अंदर अल-तहा यूनिवर्सिटी में कराने की कोशिश की मेडिकल पढ़ने के लिए, लेकिन मैंने उनसे कहा मुझे मेडिकल वहाँ नहीं पढ़ने जाना है, मैं अमेरिका सफ़र करूँगा आना। तो इसकी वजह से मैं यूनाइटेड स्टेट्स आ गया। मुझे जो खेल पसंद था बचपन से वो क्रिकेट था, और हमने बहुत वहाँ पे क्रिकेट खेल। यहाँ आने के बाद वो हम जिस ईयर में आए थे उस ज़माने में यहाँ पे कोई इतने लोग नहीं थे। आजकल तो ये लोग बड़े लकी हैं कि इनके पास हर मोहल्ले में हर जगह टीमें खुली हुई हैं। नहीं तो अगर मैं उस ज़माने में यही मुझे चीज़ें मिलती तो मैं आज भी क्रिकेट खेल रहा होता। लेकिन क्रिकेट का मुझे शुरू से शौक़ था, मगर अब मेरा इतना शौक़ नहीं है। अब जो वो मैं अमेरिकन फ़ुटबॉल बहुत शौक़ से देखता हूँ, वो मेरा फेवरेट हॉबी है, अमेरिकन फ़ुटबॉल देखना। और मेरी भी जो है मेरी फेवरेट टीम जो है वो डेनवर ब्रांको है। टीनेजर जो था हमारा, जो टीनेजर था वो हमने बचपन जो है वो नॉर्थ आज़ाद में गुजारा, और मैंने बहुत अच्छा हमारा था। हमारी एक छोटा सा मोहल्ला था, घर थे वहाँ पे पूरे तकरीबन 40 घर थे। हम हर एक दूसरे को जानते थे, और ख़ास करके मैं आपको बताया मैं चुलबुला था, तेज़ था, शैतान भी होता, तो पूरा मोहल्ला मुझसे एक तरीके से डरता भी था और मेरे से दोस्ती भी रखना चाहते थे ताकि मैं उनको ना तंग करूँ। तो मेरा बहुत सा टाइम गुजारा लोगों के साथ। मैं ये नहीं था कि मैं कोई शैतानी किसी को मारता था या किसी के साथ वो करता था, शैतान था बस। तो अव्वल तरीन शैतान जिसको कहते हैं वो था, और अभी भी मुझे लोग शैतान के नाम से जानते हैं। मैं अभी तक साल में 4 दफ़ा जाता हूँ पाकिस्तान। हमारा अभी तक वो घर है, हमने वो घर नहीं बेचा है। वो घर मेरे भाई के पास है, और मेरी एक छोटी बहन है वो भी उसके अंदर है, लेकिन हमने उस घर को नहीं बेचा है। और हम उसको बेचेंगे भी नहीं जब तक हम जिंदा हैं, इसलिए कि वो घर में हम लोग की बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि उसमें घर में मेरा जो छोटा भाई था वली, वो उसी में हम सब पले बड़े। आज उसका बेचारे का इंतकाल हो गया 24 ईयर्स की एज में, तो इंजीनियर था वो भी। तो वो ज़्यादा जो है बड़ी स्ट्रॉन्ग है, और ख़ास करके हमारी फैमिली की वहाँ पे तो घर अभी तक है। और मैं साल में 4 दफ़ा जाता हूँ उस घर में। पाकिस्तान जाता हूँ तो उस घर में तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन चला जाता हूँ। अमेरिका का मेन मकसद आने का पढ़ाई लिखाई थी। इंटर में जो मैंने डिवीज़न कम होने की वजह से मेरा मेडिकल कॉलेज का जो है वो ड्रीम ख़त्म हो गया, और मेरे वालिद मुझे इजिप्ट भेजना चाहते थे मेडिकल पढ़ाने के लिए। तो मुझे वहाँ नहीं जाना था, तो मैंने अपने अब्बा से रिक्वेस्ट की कि मुझे आप एक दफ़ा अमेरिका जाने दें। तो फिर मैं उसके बाद अगर मुझे वहाँ पसंद नहीं आया, फिर मैं वापस आके आपसे बात करूँगा इजिप्ट जाने की। तो उन्होंने मुझे फिर पैसे दिए एज ए टूरिस्ट के लिए आने। तो मुझे उन्होंने, अब्बा हमारे बादशाह माशाल्लाह बहुत पावरफुल आदमी थे, कराची में बहुत बड़े वकील थे पाकिस्तान के, पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन थे, पाकिस्तान बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, और उनका बहुत बड़ा नाम था। तो सिर्फ उनके लेटर हेड की वजह से मुझे अमेरिकन एम्बेसी में 17 साल की उम्र में एक सवाल नहीं पूछा, मुझे उन्होंने वीज़ा इशू कर दिया। और मुझे यहाँ आने, जब मैं यूएस अराइव किया था तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी एयरपोर्ट पे, उसकी वजह से, क्योंकि उस ज़माने में मैं माइनर था। उनको समझ में नहीं आता कि उन्होंने एक माइनर को अकेले बगैर किसी कंपनी दिए हुए उन्होंने मुझे वीज़ा इशू कैसे कर दिया। तो उन्होंने पूरी कोशिश की मेरे को डिपोर्ट करने की एयरपोर्ट से, लेकिन मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स थे। उन्होंने मेरे को बॉडी सर्च की, मुझे स्ट्रिप सर्च किया, मेरे कपड़े सारे छाने, और सिर्फ एक एड्रेस निकालना चाहते थे मेरी जेब से कि मैं किसी को जानता हूँ अमेरिका में, तो मुझे वापस भेज दें। मैंने उनको क्लेम किया था मैं किसी को नहीं जानता।
اور میرے پاس YMCA کا کارڈ بنا ہوا تھا, میں YMCA میں ٹھہروں گا. اور میرے کو میرے والد صاحب نے اس زمانے کے لحاظ سے بہت سے پیسے دیے تھے. میرے پاس $1500 تھے, which was a lot of money at back then. تو وہ میرے پاس تھے. تو انہوں نے آخر میں یہ حال ہو گیا کہ مجھے امیگریشن آفیسر باہر تک لے کر آیا ہے, جہاں پہ آپ لوگ انتظار کرتے ہیں کسی آنے والے کے لیے, تاکہ وہاں کوئی مجھے پہچان لے. اور مزے کی بات یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ میری سگی چچی آئی تھی, ان کی ابھی بھی نئی شادی ہوئی تھی, اور چچا جو ہے ان کا باہر انتظار کر رہے تھے, اور چچا ابھی شادی کر گئے تھے پاکستان سے. لیکن میں نے نہ اپنی چچی کو بتایا تھا کہ میں امریکہ جا رہا ہوں, میرے چچا کو بتایا تھا میں امریکہ جا رہا ہوں. اور تو یہ مجھے چچی کو میں ایئرپورٹ پہ ملا تھا. تو چچا نے مجھے دیکھا میری میں جب باہر آیا ہوں آنکھوں میں, لیکن وہ ان کے دماغ میں نہیں تھا کہ میں ہوں, کیونکہ میں نے کسی کو نہیں پتا میں آ رہا. اگر مجھے وہ بتاتا تو میرے پاس آ جاتا, میں گیا تھا اسے. لیکن انہوں نے مجھے دیکھا ایک لائنس, میری پوری حالت ہوئی کہ اگر میرے کو چچا نے پہچان لیا تو میں آج گیا. میں چچا نے دیکھا اور اپنی بیوی کو تلاش کرنے لگے. شکر ہے کہ بڑے ایکسائٹمنٹ تھا بیوی کو دیکھنے کے لیے, تو میری اس کی وجہ سے میں بچ گیا.